ये मेरा रूटीन रहता है, विहान का टिफिन खोल के जो बचा हुआ खाना होता है मैं खा लेती हूँ। तो विहान ने मैंने 1.5 रोटी डाली थी आज, मतलब 1 रोटी खा ली विहान ने। खाई है ना विहान आज स्कूल में खाना? खा लिया। ठीक है, बाकी बचा हुआ मैं खा लेती हूँ। मैं अब दोपहर के बर्तन सारे धो दूंगी। अभी विहान स्कूल से आने के बाद बाहर प्ले करने लग रहा है, और जैसे ही थोड़ा बहुत, एक्चुअली पता है क्या होता है कि मुझे मम्मी के घर का काम करना है, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा बहुत इस घर का भी काम करना है, क्योंकि ना मेरे को ये रहता है, क्योंकि रात को ना 9 साढ़े 9 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। उस टाइम मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि बस मुझे बिस्तरा मिल जाए और मैं आराम से लेट जाऊँ, मैं सो जाऊँ। तो मेरे को ना ये रहता है कि मैं जल्दी शाम को सारे काम निपटा दूँ, ताकि मैं रात को थोड़ा सा मुझे ना टाइम मिल सके आराम करने का। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं रात को ना 9:30 बजे तक सारा घर का काम निपटा के मैं फ्री हो जाऊँ, और मुझे फिर उस टाइम ये हो कि चलो मेरे पास है टाइम आराम करने का। क्योंकि आप समझ सकते हो पूरा दिन, क्योंकि मैं जल्दी भी उठती हूँ सुबह, फिर सुबह उठ के फिर मैं घर के सारे काम सुबह उठते ही लग जाती हूँ काम करने में। तो इसीलिए मैं ये नहीं करती, जैसे अभी बर्तन सिंक में रखे थे तो मेरे को ये नहीं था कि चलो मैं थोड़ी देर बाद धो दूँगी, घंटे के बाद धो दूँगी। नहीं, मैंने कहा चलो पहले फटाफट हाथों हाथ निपटा देते हैं, क्योंकि बर्तन धुलेंगे उसके बाद मेरा शाम का खाना बनेगा। तो अभी तो देखिए दोपहर को मेरे फादर तो देखिए बाहर से ही खाना मंगवाते हैं, वो मेरे हाथ का नहीं खा रहे। उन्होंने कब एक बार खाया था जिस दिन आए थे बस, उसके बाद से वो अपनी सब्जी मंगवाते हैं। और अगर रोटी, कई बार मैं रोटी, क्योंकि मैं ऑर्डर तो मैं ही करती हूँ खाना, पापा जी से पूछ के वो कह देते हैं कि ये मंगवा दें, तो फिर मैं रोटी नहीं मंगवाती कई बार, क्योंकि फिर रोटी भी 50 रुपये की एक रोटी आती है बाहर की, तो 30 रुपये की एक, 35 रुपये की एक रोटी, ये रेट है। मतलब मिस्सी रोटी, नान 50 रुपये का। तो फिर उससे बढ़िया रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है, हाथों हाथ आटा तो गूंद ही रखा होता है, तो रोटी तो मैं ही बना देती हूँ। बस पापा जी को सब्जी बाहर से आ जाती है, तो मेरे को इतनी भूख होती नहीं है कि रात को खाना खाने की। मैं तो वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ। ये देखो ना आप, ये वाला भी टूट गया यहाँ से, ये वाला भी ख़राब ही है। फिर भी चलो ये लगा के देखती हूँ, कुछ हो जाए जुगाड़। मुझे मंगवाने हैं ऐसे ऐसे, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है मेरे स्टैंड पे यहाँ लग जाता है, फिर यहाँ इसमें फ़ोन लग के मैं अपना काम करती रहती हूँ, लेकिन ये ख़राब हो रखे हैं, तो मुझे भी बड़ी दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। एक्चुअली रात को मैं हल्का खाना खाना पसंद करती हूँ, तो मुझे पसंद नहीं है कुछ हैवी खाने का ज़्यादा। तो मुझे तभी मेरे को समझ नहीं आ रखा होता कि मैं फिर क्या बनाऊँ। विहान के लिए बनाना होता है मुझे कुछ ना कुछ। अब मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं दाल चावल बना दूँ, क्योंकि विहान खुश होके खाता है, बट वही है, मेरे को खाना नहीं है, बिल्कुल भी भूख नहीं है। पापा जी खाएंगे नहीं, सिर्फ विहान के लिए। 3 साल का बच्चा है वो, छोटा सा, वो कितना खा लेगा। फिर भी कितना भी कम बनाओ फिर भी फालतू बन जाता है, फिर वो रखा रहता है। आपके भी कमेंट आ रहे थे कि आप कितना बासी खाना बाहर कुत्ते को डालते हो, क्योंकि हमारे घर में मैं फिर खाती नहीं हूँ खाना बासी, क्योंकि मेरे को भी यही रहता है मैं कितना विहान को देती। मैं जैसे रात का खाना मैं अगले दिन नहीं खाती हूँ, मुझे ना स्मेल आती है बासी खाने में ना, मुझे अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। मुझे ताज़ा खाना ही अच्छा लगता है, जो फ्रेश, एकदम फ्रेश गैस से उतरा हुआ हो। बर्तन तो मेरे सारे धुल गए हैं। एक्चुअली मैं ना, आप कहते हो ना नीचे रख दिया करो बर्तन, नीचे रखे होते हैं, लेकिन वो है ना कि अभी ये बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, तो बार बार ऊपर से नीचे मैं सोचती हूँ रखे रहने देते हैं, अभी खाना बनाऊंगी इसमें से ही निकाल लूंगी। मैंने दिखाया नहीं, पापा जी आज गए थे दुकान पे, दुकान से देखो ये पेठे की मिठाई ले आए थे, इसके अलावा एक ये अमूल दही का डब्बा लेकर आए थे, और ये काजू का भी एक नया डब्बा ले आए हैं। और मेरे ख्याल से इस बार ना ये सोल्टेड वाला मुझे अच्छा नहीं लगता, नमक बहुत ज़्यादा होता है, मुझे फीके काजू अच्छे लगते हैं। देखो ना इनमें नमक बहुत है। इतने काजू मैं खाऊंगी, इतने विहान को खिला दूंगी। अभी मैं ना रोटी बना रही हूँ, क्योंकि घी ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ मैं विहान के लिए परांठी भी बना देती हूँ। और जैसे विहान को मैंने आज दही भी खिलाई, दही खा लेता है बाबू, तो अभी बस आटा 4 रोटी का ही रखा हुआ था, तो एक रोटी मैं विहान को सोचा तो है कि खिला दूंगी, लेकिन बाबू ने खाई नहीं। फिर एक रोटी, सब्जी थोड़ी सी रखी हुई थी, सुबह बनाई थी ना मैंने आलू शिमला मिर्च की, तो मेरे को था कि दही रखी है, आलू शिमला मिर्च की सब्जी है, विहान को तो एक रोटी मैं खिला दूंगी। पापा जी की रोटियां बना के रख दूंगी, वो तो सब्जी बाहर से ही मंगवाते हैं, फिर वो अपना अलग ही खाना खाते हैं, क्योंकि उनको घर का खाना नहीं खाना। तो देखिए फिर मेरे को ये था कि चलो मेरा काम अभी दोपहर तक का तो हो जाएगा, बट हुआ क्या कि विहान का मूड नहीं था, विहान ने रोटी खाई ही नहीं आज दोपहर को, बस थोड़ा सा ना दही खाया था विहान ने,
तो अभी फल फ्रूट ख़त्म हो रखे हैं। मेरी यही तो दिक्कत हो जाती है ना, मैंने आपको बताया है ना कि दोपहर के टाइम विहान नहीं खाता रोटी सब्जी, क्योंकि वो स्कूल में खा लेता है 10 साढ़े 10। उसके बाद विहान को ना, मेरा रूटीन है कि विहान को मैं ना फ्रूट खिलाती हूँ एक टाइम। अब वो फ्रूट अगर नहीं होता घर में तो वो खाना नहीं खाता, यहाँ पे मुझे दिक्कत आती है। एक्चुअली ना सब्जी थोड़ी सी तो देखो रखी हुई है, विहान को तो खिला दूंगी। पापा जी ने अभी रोटी खाई है, सब्जी मंगवा दी थी ना बाहर से, और मुझे अभी भूख नहीं है तो मैं अभी सब्जी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि दही के साथ ये सब्जी और ये रोटी विहान का तो पेट भर ही जाएगा। फिर अभी मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी बाद में, देखती हूँ। पहले तो अभी इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और आप कह रहे थे कि वो खटमल है। मुझे पहले लगा खटमल दीमक को कहते होंगे जो दीवार पे होती है, दीमक तो लकड़ी पे होती है, और खटमल कपड़ों पे हो जाती है, जो कपड़े पुराने ऐसे रखे हुए हो। तो आपके कमेंट्स आ रहे थे इतने आपने अलमारियां लाके रख रखी हैं, बेड है, उनमें सामान रख के खुले में कैसे पड़ा है। तो देखिए मैंने आपको बताया था मम्मी सामान ढूंढते रहते थे। और दूसरी बात आप कह रहे, मैंने कहा था कि मम्मी के जो भी कतरने हैं जो टेलर से लेके आ रखी हैं वो कतरने में रख दूंगी कोने में। आप कह रहे हो नहीं आप फेंक दो, वैसे भी फिर मम्मी उन्हीं में भी चल जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपकी बात मुझे समझ आ गई, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। बोलते हो जाएगा घर में कलेश 1-2 महीने के लिए वो झेल लेंगे, लेकिन आप घर की अच्छे वाली सफाई करो, पूरा टिप टॉप होना चाहिए घर। मैंने कहा ठीक है। तो ये देखो आप, ये देखो इस तरीके की चीजें पड़ी है देखो घर में। अब इसका क्या यूज है ये देखो ना आप, ये कैन है, लेकिन ये कैन वो कैन होती है ये जो कि ना जैसे हमारे जैसे लहंगे वगैरह होती है ना उनमें लगती है। मम्मी वो टेलर से ले आए है, लेकिन अब इतनी सी कैन का क्या करेंगे। या तो कोई वो ना कोई छोटू जो अच्छा वो कहते हैं ना डिजाइनर हो, वो तो इसका यूज कर ले इस तरीके की चीजों का, जैसे कुछ लड्डू गोपाल की या मतलब गुड़िया हो उसकी फ्रॉक में डाल दे कैन इतनी सी जैसे छोटी डोल। बट हमें क्या, हमारा क्या यूज आएगा इसका ना। तो आपकी बात बिल्कुल जायज है, आप जितना कूड़ा कम करोगे घर उतना ही साफ रहेगा। तो मैं ये, और ये देखो आप इस बैग में खोलती हूँ मैं, आपके सामने ही खोलती हूँ। ये देखो आप, ये देखो दिखा आपको, ये देखो आप, ये सारी टेलर से ली हुई कतरने हैं। लेकिन ये देखो ये तो मेरे विहान की पैंट है, हाँ ये तो पैंट है विहान की, छांट के मैं अलग कर देती हूँ, ये भी मुझे देखनी पड़ेगी। ये देखो अब मम्मी का ये रहता है पॉइंट कि इनका ना नाड़े बन जाते हैं, बट कितने नाड़े लेने हैं देखना, ये सब ऐसे पड़ा रहेगा घर में इतना। मतलब टेलर ने तो वो कबाड़ समझ के फेंक के दे दिया मम्मी को कि आप ले जाओ घर, पर हम क्या करें। ये सारे ना जैसे नए सूट टेलर सीलते हैं ना, तो उनकी बची हुई कतरने हैं, मेरी मम्मी वहां उनसे ले आई। देखो आप, ये देखो गले भी रखे हैं इसमें, इसी से पता चल रहा है। देखो गले नहीं है, टेलर का काम है। तो ये देखो कितना इस तरीके का जो सामान है ना ये डिस्कार्ड करना बहुत जरूरी है अब। ये देखो और ऐसी ही रखी हुई है, देखो ये भी कतरन सारी मैं इधर कर रही हूँ, एक बार डालती रहूंगी, उसके बाद इनको डिस्कार्ड करने का टाइम आ जाएगा। ये देखो, ए भगवान क्या करेंगे इनका। मम्मी ने कितनी मेहनत से इकट्ठी करी होंगी, सोच के देखो आप कैसे, मतलब थोड़ी थोड़ी कर करके। ये देखो और भी बहुत है। ये देखो ये लेस टेलर से ला रखी है मम्मी ने, ये एक टुकड़ा है छोटा सा बस। इनके चक्करों में ना अच्छा सामान भी खराब हो जा रहा है इतना। ये देखो ये भी मम्मी ने टेलर से ला रखी है लेस का टुकड़ा। इसका काम क्या है देखो, चलो टेलर का तो चलो काम है कि वो कुछ ना कुछ बना ले, हमको इतने प्रोफेशनल थोड़ी हैं। हमारे लिए तो ये कूड़ा है, टेलर के लिए भी कूड़ा ही था, तभी उसने हमें दे दिया ये सारा, है ना मम्मी को। इस तरीके का सामान मम्मी ने बहुत कलेक्ट कर लिया घर में, जिसकी वजह से घर में गंदगी हो गई है। ये देखो हो रहा है ये देखो फोम। वन मोर थिंग, इस फोम का करना क्या है, कूड़ा है, कचरा है ये, और कुछ नहीं है। कोई ये है कि हजारों रुपए का सामान हो, लाखों का हो, तब भी समझ में आए। ये देखो वन मोर, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कूड़ा है।
इसमें देखो भैया पॉलीथीन में क्या है, गठड़ी सी बनी हुई है। इसमें भी देखो कतरने हैं, ये भी बाहर निकालती हूँ। इस पॉलीथीन में देखते हैं क्या है। चलो ये छोड़ो, पहले पीछे से देखते हैं। ये भी देखो कतरने पड़ी हैं यहाँ कितनी सारी, ये सारी कतरने, ये भी बाहर फेंको। ये भी कतरन है, ये देखो कतरन ही कतरन है। मुझे समझ नहीं आता मम्मी क्यों लेकर आ रही थी इतनी सारी कतरने, वो भी टेलर से। और टेलर टेलर का तो क्या है, वो तो दे ही देगा, उसके तो किसी काम की है नहीं। बट हमारे घर में कूड़ा बन रहा है इन चीजों की वजह से। ये टी शर्ट मैं डिस्कार्ड कर दूं या ना करूं? कर ही देती हूँ, वैसे भी फेड हो चुकी है। छोड़ो। बाप रे अंधेरा है, लाइट जलाई है मैंने। कहाँ से क्या शुरुआत करें? बाप रे बाप रे। एक काम करते हैं, पहले डिस्कार्ड करने वाला सामान छांटते हैं। यहाँ पे देखो इधर भी कतरने पड़ी हैं, इनको फेंकते हैं। ये रही कतरने हैं, ये कुछ भी नहीं है। ये भी, इसके अलावा ये भी कतरन है, कतरने हैं। ये क्या है? अगेन कतरन, ये भी कतरन है। ये भी कतरन पड़ी है। ये देखो, ये सारा निकालती हूँ। थोड़ा तो कम होगी गंदगी धीरे धीरे। मतलब मैं सरवाइव नहीं कर सकता, कोई इंसान यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, इतनी स्मेल है इस घर में। ये भी गड़बड़ है, निकालो। ये एरिया देखो आप, थोड़ा बहुत तो किया था मैंने, बाकी इसमें भी मैंने कतरने भर रखी हैं, वो मैं बाद में देखूंगी। ये भी बाद में होएगा, देखेंगे धीरे धीरे। सारा कुछ एकदम से नहीं होगा, बट अभी के लिए ये देखो। पहले कतरने फेंकते हैं घर में से छांट छांट के। ये क्या है? ये भी कतरनी है। कतरन निकालो भैया, कतरनी। कुछ दिखेगा तो और फेंकती रहूँगी। फिलहाल के लिए आपके कमेंट्स आए थे आप डब्बे भी फेंक दो, तो जी फेंकने ही पड़ेंगे जिस हिसाब से गंदे हो रखे हैं, तभी सफाइयाँ होगी यहाँ की। एक और कतरन, ये देखो आप, एक और कतरन। ये भी कतरन गंद है। ये कतरन है, ये भी कतरन है। अब मैं क्या करती हूँ, पहले इस जो अभी निकाला है ना, इसको देखते आके इनको पैक करती हूँ। मैंने करीबन देखिए इतना सामान अभी निकाला है, और भी पता नहीं कितना सामान मुझे लग रहा है इस घर से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। मैं जाके पन्नी लेके आती हूँ, उसमें भर के सामान फेंक के आऊँगी। फिर लेके आई हूँ पन्नी। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, मैं पता है ये घर छोटा था, मुझे 1 साल हो चुका है इस घर को छोड़े हुए, 1 साल से भी ज़्यादा मेरे को। मैं पहले रहती थी इस घर में, और यकीन मानिए मुझे कभी ऐसा, मतलब दिमाग में अभी भी ऐसे ही रहता है मेरे साथ। देखो ये घर मेरे नाम पे है, इस घर का बस रजिस्ट्री रह रही है, एनओसी वगैरह मैंने सब ले रखी है, बट मुझे कभी वो फीलिंग नहीं आती कि ये घर मेरा है। क्योंकि जब तक आप जहाँ पे रहते नहीं ना, तो आपको बस ऐसे लगता है बस नाम पे चल रहा है। सही में मेरे को ना अभी भी जिस घर में, अब मैं साथ वाला जो घर है जिसकी मैं वीडियोस बनाती हूँ, जहाँ मैं 1 साल से ज्यादा टाइम से रह रही हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि बस वही घर मेरा है।
जिस घर में रह रही हूँ मैं उस घर से लगाव हो रखा है, और इस घर से मेरा कोई लगाव ही नहीं है, अटैचमेंट ही नहीं है, और मतलब है ही नहीं। क्योंकि पहले मैं इस घर में रहती थी, मेरा बहुत लगाव था। यहाँ मेरा ऐसा मोह ही नहीं है बिल्कुल, जैसे ना मोह टूट रहा है इस घर से, तो मेरा बिल्कुल ही ऐसा हो रखा है। उस घर से मेरी बहुत लगाव है इस टाइम। तो लेकिन करेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे घर साफ हो जाएगा, अच्छा रहने लायक हो जाएगा, फिर यहाँ से भी थोड़ा सा अपना अटैचमेंट बनाएंगे। दोनों घरों से होना चाहिए, मेहनत तो दोनों घरों के लिए की है ना मैंने दिन रात, तब जाके घर बने हैं। ये देखिए आपके सामने है, पूरी एक गठड़ी कबाड़ की बन गई है, कितनी भारी भरकम, और इसमें कुछ नहीं है। ये सारा ना अभी तो पता नहीं इस तरीके का सामान मुझे कितना और मिलेगा इस घर में। अभी तो मैंने ऊपर से उठाया है। ये सारा सामान ना मतलब टेलर से लाए हुए कतराने हैं, और एक ये फोम वाला बैग इकट्ठा हो गया है। तो ये दोनों बैग मैं जाके यहाँ डस्टबिन में फेंक के आती हूँ पूरे घर में। देखो आप, लो भैया डस्टबिन तो मैंने भर दिया। आपको क्या लग रहा है बस ये कपड़ों का ही हो रखा होगा? अभी तो देखो मुझे बहुत कुछ है, यहाँ से डिस्कार्ड ही करूँगी मैं। जो कबाड़ है वो रखना ही नहीं है, जितना हो सके कम करना पड़ेगा। और ये जो पेंटिंग है ना, जो आप कहते हो ये ऐसे टेढ़ी क्यों रखी हुई है, तो ये पेंटिंग ना मम्मी ने लगाने की कोशिश करी थी एक दिन, आज से काफ़ी महीने पहले, और मम्मी से लगी नहीं, और मम्मी ने ऐसे ही छोड़ दी एक कील लगा के। मंदिर भी ऐसे ही छोड़ रखा है मम्मी ने। ये मंदिर ना मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी ना मेरे यहाँ का, ये पिछले साल सर्दियों में लाई थी मैं इस घर के लिए मंदिर, यहाँ पे लगाने के लिए। और ये मंदिर ये देखो आप, ये भी टेढ़ा हुआ पड़ा है, क्योंकि ये मंदिर अभी स्थापित नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ की ना कील यहाँ लगी नहीं है, तो वो ऐसे ही पड़ रखा हुआ है। देखो अभी इसको यूज में नहीं लगाया मंदिर यहाँ पे। अभी देखो इसमें मूर्ति वगैरह भी आपको कुछ नहीं दिखेगी मंदिर में, क्योंकि अभी मंदिर हमने लगाया नहीं है। पूजा के लिए करते हैं ना, बस वो रखा हुआ है कि लगाएंगे कभी। तो इस चक्कर में ना यहाँ पे कील वगैरह लगानी थी, वो सेट नहीं बैठ रहा था। मैंने भी कोशिश करी, मुझसे भी नहीं हो रहा था। कीली छोटी पता नहीं कैसे साइज की थी। तो अभी यहाँ पे बहुत कुछ नुकसान है, मुझे नहीं पता। आप ये कमेंट आए आपके कि ना इस घर में खटमल है, तो खटमल पता कौन से कपड़ों में था? आपने ही कहा है कि खटमल है, वो मुझे तो पता भी नहीं था। यहाँ जो कपड़े पड़े थे, तो इस घर को तो देखो अभी बहुत ज्यादा ये जो पेटी में जो सामान है ना सारा धोने का है। ये मैंने एक बार के लिए रख दिया, बस कि एक बार के लिए थोड़ा सा गंदा कम लगे घर, थोड़ा सा बिखरा हुआ। अदरवाइज ये घर अभी बहुत काम मांग रहा है, बहुत से भी बहुत ज्यादा। और एक बार मैं ताला लगा के अपना वो दूसरे घर में जा रही हूँ, कुछ सामान मैंने कम कर दिया है। क्यों जा रही हूँ? क्योंकि विहान रो रहा था, रोता छोड़ के आई थी, यहाँ आई थी जब मैं। सामान तो अभी मैं बहुत खाली करूंगी, अभी मैं आऊंगी आधे एक घंटे में दोबारा यहाँ पे काम करने, फिर कंटिन्यू करते हैं। पहले तो मैंने सोचा है सफाई गई भाड़ में, पहले सारा सामान छांटती रहे और जो कबाड़ है वो फेंकती रहे। जब तक कबाड़ यहाँ से इस घर से निकलेगा नहीं, यहाँ सफाई होनी ही नहीं है, चाहे आप कितना माथा मार लो। सफाई तभी होगी जब कूड़ा करकट गंदगी सारी इस घर से आउट होएगी। तो वो मेरे को बस करना क्या है, मेरे को कम से कम 3-4 चक्कर और लगेंगे, मैं कूड़ा फेंक के आऊंगी सारा इस घर में से। और मैं छांट के कूड़ा फेंक के आ रही हूँ। मम्मी की आदत है, कहीं को कुछ पैसे वैसे बांध रखे हो किसी चीज में, बाद में मुझे कहे मेरे पैसे गुम हो गए ना, इसलिए ये भी फेंकूंगी मैं डब्बा। इस तरीके के डब्बे जितने भी थे ना मैं सारे फेंक के मैं नए ला दूंगी डब्बे, क्योंकि ये डब्बे एक जैसे है भी नहीं, ढंग के डब्बे ही ले आऊंगी मैं, फेंक ही दूंगी। विहान की आइसक्रीम आ गई, देख विहान कितनी टेस्टी आइसक्रीम है। आइसक्रीम खा ले विहान, खा ले एक आधा पीस। कैसी है, कैसी आइसक्रीम? हाँ, दही मुंह से निकल गया पापा जी इसके, कह रहे दही है आइसक्रीम नहीं है। विहान ये दही है या आइसक्रीम है? मैं इसको ना दही ना आइसक्रीम कह के खिला देती हूँ, इसको पता तो चलता नहीं, खा भी लेता है, क्योंकि ये भी ऐसी डब्बी में आती है और आइसक्रीम भी। मैं ना, आप पता नहीं मानोगे नहीं मानोगे, जब से मम्मी वाले घर की सफाई कर रही हूँ ना, मुझे ना यहाँ पे दिक्कत हो रही है। जैसे अब मैंने वो कपड़े धोए, उनमें स्मेल थी बहुत, तो मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे मेरे गले में कुछ अटक गया हो, मतलब कुछ जैसे होता नहीं, कुछ जैसे धागा टाइप कुछ अटका सा फील हो रहा है गले में आज सुबह से। मुझे ऐसा फील सच में हो रहा है, मतलब कि जैसे सांस ले रही हूँ ना तो कुछ कंजेशन सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नाक से कुछ सांस में चला गया हो अंदर, वहां से
ऐसा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है। तो बस अभी विहान को आई थी, मैं थोड़ा सा आपके सामने दही खिला रही हूँ क्योंकि इसने रोटी नहीं खाई थी उस टाइम, बट अब दही खा रहा है। दही खिला दूंगी ये वाला 1 डब्बी इसको, तो मेरे को थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी घर के काम करने। तो ठीक है, एंड करती हूँ इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो शुरू करते हैं। फिर वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। और बाकी आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो आप लोग। सच में बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे। बाय बाय, टेक केयर।